युद्ध में फंसे भारतीयों के लिए चिंता प्रकट करते हुए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट लक्ष्मण दास कनवाड़िया, जो कि उनकी भारत सरकार से मांग है कि जो यूक्रेन युद्ध में फंसे लोगों को जल्द से जल्द वापस यहाँ लाया जाए। और इनसे बात करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है पंजाब हरियाणा न्यूज़ के साथ, और इनसे बात करते हैं सीनियर एडवोकेट लक्ष्मण दास कनवाड़िया से। हाँ जी सर, क्या आपकी मांग है भारत सरकार से, जो कि आप बार बार ये मांग भारत सरकार से कर रहे हो कि युद्ध में फंसे लोगों को, भारतीयों को जल्द से जल्द वापस बुलाया जाए? सर क्या मांग है आपकी भारत सरकार से, क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार को आप? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका जो न्यूज़ चैनल है पंजाब हरियाणा न्यूज़ चैनल, इसके माध्यम से भारत सरकार से ये मांग करता हूँ कि हमारे जो बच्चे पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से या देश के अनेक हिस्सों से यूक्रेन में पढ़ने के लिए गए हैं, वहाँ पर रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। उस युद्ध के अंदर हमारे कम से कम भी देश के 20-22 हज़ार जो बच्चे हैं वहाँ फंसे हुए हैं, और वहाँ पर उन बच्चों की जो कंडीशन है इस समय काफ़ी ख़राब है। उनको ना तो भारतीय जो एम्बेसी है उसकी तरफ से कोई मदद मिल रही है, और ना ही उनके बारे के अंदर भारत सरकार की तरफ से भी अभी कोई ऐसी हमें कोई सूचना नहीं मिली है कि वो सही सलामत इंडिया में वापस आ रहे हैं। वहाँ उनको अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनको वहाँ ना तो पानी मिल रहा है, ना भोजन मिल रहा है, और वो वहाँ डर के साए के अंदर यूक्रेन में हमारे बच्चे एक बेसमेंट में, जो एक नीचे का जो स्टोर होता है, उसमें रह रहे हैं। तो मैं भारत सरकार से आपके चैनल पंजाब हरियाणा के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार यूक्रेन और जो रशिया, उनकी जो एम्बेसी है, जो वहाँ के नेता हैं, उनसे बात करें। उनसे बात करें कि जो स्टूडेंट, भारतीय स्टूडेंट वहाँ पर फंसे हुए हैं यूक्रेन के अंदर, उनको भारत में वापस आने के लिए सुरक्षित रास्ता दे, जिससे कि वो भारत में सुरक्षित पहुंच सके। क्या आपको लगता नहीं है कि भारत सरकार जो है, जो वहाँ पर जो युद्ध चल रहा है, जो भारत के जो बच्चे हैं हमारे देश के, जैसे कि पंजाब स्टेट के हो गए, हरियाणा स्टेट के हो गए, राजस्थान स्टेट के, हिंदुस्तान के कोने कोने से बच्चे वहाँ पर अपनी डॉक्टरी के लिए गए हुए हैं, पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, और अब माहौल ऐसा बना हुआ है वहाँ पर कि उनकी जो बच्चों की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपको लगता नहीं कि भारत सरकार इसमें थोड़ा सा देरी कर रही है कदम उठाने में? और वहाँ पर अगर देखा जाए तो हमने कल ही देखा है कि पंजाब के अंदर जो माता पिता हैं वो वहाँ पर फंसे बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा चिंता में है। तो क्या उसमें लगता नहीं है कि भारत सरकार कुछ उनको लाने में कुछ देरी कर रही है, या कोई ठोस जो कदम उठा नहीं रही है? क्या आपको लगता नहीं है कि ये ज़्यादा देरी हो रही है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा वहाँ पर परेशान हैं, माता पिता बहुत परेशान हैं? क्या लगता है आपको? मैं आपकी बात से 100% आपको ठीक हूँ। जो आप कह रहे हैं आपकी बात 100% सही है। भारत सरकार ने इसमें देरी की है। भारत सरकार को ये कदम पहले ही उठाना चाहिए था। आज 6ठा दिन है वहाँ पर रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, और उस युद्ध में यूक्रेन में रशिया के बीच जो युद्ध चल रहा है उसका आज 6ठा दिन है। वहाँ पर भारतीय बच्चों की स्थिति काफ़ी ख़राब है। वहाँ पोलैंड और रोमानिया के जो बॉर्डर हैं वहाँ पर काफ़ी भारतीय बच्चे इकट्ठे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर ना तो यूक्रेन सरकार की तरफ से और ना ही रशिया की सरकार की तरफ से या किसी अन्य देश की तरफ से भी उनको कोई सहायता वहाँ नहीं मिल रही है, और वो लोग वहाँ पर डर के साए में रह रहे हैं। अभी फेसबुक के ऊपर काफ़ी वीडियोज़ वगैरह आ रहे हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो अपनी आप बीती बता रहे हैं। उनके साथ यूक्रेन की सेना अमानवीय व्यवहार कर रही है, उनके साथ मारपीट कर रही है, लड़कियों के साथ भी मारपीट कर रहे हैं, लड़कों के साथ भी मारपीट कर रहे हैं।
तो स्थिति इस समय वहाँ नाजुक बनी हुई है। और इस स्थिति को देखते हुए भारत की जो सरकार है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी हैं, इनको तुरंत ऐसी कोई कार्रवाई करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए इस मुद्दे के ऊपर, जिससे कि हमारे जो सभी बच्चे जो वहाँ यूक्रेन में पढ़ने के लिए गए हैं वो भारत सुरक्षित लौट सकें। हमें तो यहाँ तक सर पता लगा है कनवाड़िया साहब कि पंजाब स्टेट के अंदर जो है कि जो माता पिता हैं वो धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। उनको इतनी चिंता सता रही है कि हमारे बच्चे हैं वो भूखे बैठे हैं, उनको खाने के लिए कुछ रेजिमेंट नहीं है, उनको रहने के लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया गया है। वो एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पर कोई ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। और वो लगातार जो है माता पिता जो पंजाब के अंदर है, लगातार जो डिप्टी कमिश्नर दफ्तरों पे धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अभी तक जो उनकी चिंता, जो माता पिता की चिंता है वो बरकरार बनी हुई है अभी तक। और वो उन पे जो आस है, एक भारत सरकार पे आस लगाए बैठे हैं कि उनके बच्चे कब उनके पास आएंगे, क्या उनका कोई ऐसा साधन बने ताकि वो अपने बच्चों को जल्द से जल्द जो है अपने पास देखना चाहते हैं। उनकी माता पिता की हालत ऐसी हो चुकी है कि बहुत ही तरस योग हालत है। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखो जी, इसके अंदर जो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि हमारे जो देश के नेता है वो इस संकट की घड़ी में भी कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। और जो यूपी का इलेक्शन चल रहा है उसके अंदर वो व्यस्त हैं। उनको यूपी का जो इलेक्शन है, चलो वो अपना इलेक्शन भी लड़ें, पर अपने बच्चों की तरफ भी उनको ख़ास ध्यान देना चाहिए। बच्चे सभी के हैं, तो जो लोग, जो बच्चों के जो माता पिता है, जैसे आप कह रहे हो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये ठीक है। हमें सभी को मिलकर, बच्चे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ही नहीं हैं, हम सभी के बच्चे हैं वो। हम सभी को मिलकर, जो भारत की जनता है, सभी को मिलकर भारत सरकार के ऊपर ये दबाव बनाना चाहिए। और उनको ये साफ मैसेज जाए भारत सरकार को कि जो लोग हैं वो इस मसले के ऊपर, उनमें आक्रोश है, जिससे कि भारत सरकार बच्चों को वहाँ से लाने का प्रबंध कर सके। सर वो जैसे माता पिता हैं, जब वो चैनलों पे या वीडियो उनके पास आती है तो बड़ी उनकी जो स्थिति होती है ना माँ बाप की, उस वक्त बड़ी एक ऐसी होती है कि उनको ऐसा लगता है कि शायद हमारे बच्चे वापस लौट कर ही ना आए। तो इसके बारे में आप माता पिता को क्या संदेश दोगे? क्या जो संघर्ष कर रहे हैं बच्चे के माता पिता, और क्या उनको लगता है कि जो भी भारत सरकार है या स्टेट सरकार है, पंजाब स्टेट सरकार है या कोई हरियाणा स्टेट सरकार है, क्या उनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही? तो क्या लगता है कि ये जो स्टेट सरकारें हैं उनको भी कोई ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि जो माता पिता इस वक्त उनकी हालत जो एक तरस योग हालत बनी हुई है कि उनको लगता है कि शायद हमारे बच्चे ना आए। तो ये पंजाब स्टेट सरकार है या हरियाणा स्टेट सरकार है या मान लो राजस्थान स्टेट सरकार है, उनको कोई ठोस कदम उठाना चाहिए उनके लिए और उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए जो माता पिता ऐसी हालत में है। इसमें जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, उन बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूँ, उन लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो माता पिता हैं वो भगवान के ऊपर भरोसा रखें। ये युद्ध है जो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। हमें भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं वो सही सलामत यहाँ भारत में वापस आ जाएं। और जो दूसरी बात आपने कही है भाई हरियाणा सरकार है, राजस्थान सरकार है, मैं तो ये कहता हूँ भी ये स्टेट लेवल का मुद्दा नहीं है, ये भारत सरकार का मुद्दा है। तो इसके अंदर भारत सरकार को ही एक्शन लेना पड़ेगा, इसमें स्टेटें कुछ नहीं कर पाएंगी। भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है वह इसमें एक्शन ले, प्रधानमंत्री जो हैं भारत के वो इसमें एक्शन ले। और वहाँ जो यूक्रेन, जैसे मैंने पहले भी कहा है, यूक्रेन के नेता है या रशिया के नेता है, वहाँ उनसे बात करें जिससे कि जो हमारे बच्चे हैं वो सही सलामत यहाँ भारत में वापस आ जाएं। जिन माँ बाप के बच्चे बाहर गए हुए हैं यूक्रेन में युद्ध में, वो बुरी तरह फंसे हुए हैं, उन माता पिताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन
जो पेरेंट्स के जो माता पिता है, मैंने पहले भी कहा है, वो भगवान के ऊपर भरोसा रखें। भगवान हमारा किसी का भी बुरा नहीं करेगा। और ये हमें सभी को ये कामना करनी चाहिए कि ये जो युद्ध है ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं सही सलामत हमारे पास वापस आ जाएं। सर आपकी क्या अब भारत सरकार से क्या मांग है आपकी? भारत सरकार से मैं फिर ये मांग आपके चैनल के द्वारा ये दोहराना चाहता हूँ कि भारत सरकार यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है मिस्टर जेलेंस्की और जो रशिया के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उनसे बात करें। उनके जो मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है या उनकी जो एम्बेसी है, उनसे बात करें। हमारी भी जो एम्बेसी है वहाँ पर यूक्रेन में या रशिया में, उनको कहें कि वो आगे जो हमारे जो बच्चों की जो स्थिति है उसके बारे में वहाँ के जो नेता है रशिया या यूक्रेन के, उनको बताए, जिससे कि वो जो हमारे बच्चे हैं वहाँ फंसे हुए हैं, एक दयनीय हालत में वहाँ पर रह रहे हैं। बहुत सी मुश्किलों का वो लोग सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को। तो अगर हमारे जो देश के नेता उनसे बात करते हैं तो हो सकता है कोई ना कोई रास्ता निकल आए। तो आपने सुना है कि ये हमारे साथ पंजाब हरियाणा न्यूज़ के साथ जुड़े हैं, जिन्होंने ये उस पे जो युद्ध चल रहा है उस पर चिंता प्रकट भी की है। और इन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीय बच्चों को जल्द से जल्द वापस लाया जाए, ताकि उनकी माँ बाप की जो चिंता है जो ख़त्म हो सके। आपका हमारे पंजाब हरियाणा न्यूज़ स्टूडियो के साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन मोहित खरोड़ के साथ मंडी डाबल से डॉक्टर गजराज सिंह।